So what's up guys, this is Dev. Welcome back to BitBull. So market finally ultra bullish mode पे है, जो कि सबको दिखाई दे रहा है and it will continue move upside only. तो now what's your position? क्या अभी तक दूर से खड़ा होके देख रहे हो और इन्वॉल्व हो चुके हो? Whatever your status, you can comment me down. आने वाला वीडियो में definitely I'm gonna address all those genuine problems. तो anyways, market movement का कुछ ऐसा updates है मेरे पास जो कि आने वाले टाइम पे भी मार्केट में तहलका मचा सकता है. ऐसे बोलता है ना मार्केट मूवर्स. तो फाइनली द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड्स फेमस इन्वेस्टर्स, मिस्टर वॉरेन बफेट. अगर आप इन्वेस्टिंग के दुनिया का एक हो, देन यू शुड नो दिस नेम, यू शुड नो दिस मैन, द फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड, मिस्टर वॉरेन बफेट, ऑल्सो नोन एज बिटकॉइन प्रोटेस्टर. मिस्टर वॉरेन बफेट को यह मानना था कि बिटकॉइन कोई भी रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता है, बिकॉज ये लोग 80s का जमाने का थॉट रखते हैं, क्योंकि इसका एज क्लोज टू 90 है. तो इनका यही मानना है गोल्ड कमोडिटीज जो कि हाथों से टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, दैट ओनली हैज द रियल वैल्यू. लाइक बिटकॉइन जो कि हम लोग देख नहीं सकते, हाथ से टच नहीं कर सकते, जस्ट कुछ नंबर से, ये कभी भी रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता है. मिस्टर वॉरेन बफेट को यही मानना था. सो फाइनली एक बिटकॉइन प्रोटेस्टर बिटकॉइन बिलीवर बन चुका है. नहीं, इसने डायरेक्टली बिटकॉइन नहीं खरीदा है. अगर डायरेक्टली बिटकॉइन खरीद लेता तो शायद बिटकॉइन का प्राइस इस मोमेंट पे $100K क्रॉस कर चुका होता रातों रात. बट इसने क्या किया है, इसने घुमा के नाक पकड़ा है. तो Q4 2021 का Q4 में अराउंड नवंबर दिसंबर में ये एक बिटकॉइन फ्रेंडली बैंक में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है. ये बैंक एक स्टार्टअप बैंक था जिसका नाम है नियो बैंक. इस बैंक में $1 बिलियन का क्लास ए स्टॉक खरीदा है. एंड साथ ही साथ ऑन द सेम डेट इसने 1.8 बिलियन एंड 1.3 बिलियन डॉलर का वीजा एंड मास्टर कार्ड का जो स्टॉक्स है वो डंप किया है. मतलब 1.8 बिलियन डॉलर का वीजा एंड 1.3 बिलियन डॉलर का मास्टर कार्ड का स्टॉक्स डंप किया है ऑन द सेम डेट. तो इसको रेवोल्यूशन नहीं बोलेंगे तो और किसको रेवोल्यूशन बोलेंगे? जो लोग बिटकॉइन में बिलीव नहीं करता था, बट दे स्टिल बिलीव दैट बिटकॉइन इज गोइंग टू चेंज द फाइनेंशियल सिस्टम, बिटकॉइन इज द न्यू रेवोल्यूशन, ये लोग फाइनली ऑन बोर्ड होना स्टार्ट किया है. सो ये न्यूज ऑलरेडी ट्विटर स्पेस पे तहलका मचा चुका है. साथ ही साथ मार्केट भी बहुत ज्यादा बुलिश है. हाँ, इसके लिए नहीं, बट वॉरेन बफेट के जैसा अगर एक इन्वेस्टर ऐसा बैंक में इन्वेस्ट करता है जो बिटकॉइन फ्रेंडली बैंक हो, देन यू इमेजिन वॉरेन बफेट के क्लास का जितना भी इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट को जो लोग आंख बंद करके फॉलो करता है, वो लोग भी धीरे धीरे ऑनबोर्ड होना स्टार्ट करेगा. हेंस मार्केट इज बुलिश इन लॉन्ग टर्म. So ये सारे के सारे न्यूज ऑलरेडी ट्विटर पे अपडेटेड है. इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई ट्विटर अकाउंट, देन यू मस्ट बी मिसिंग ऑल दोस लाइव एक्शन. सो मेक श्योर बी अ पार्ट ऑफ माई ट्विटर हैंडल, बी अ पार्ट ऑफ बिटबुल ट्विटर हैंडल, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो टू अ न्यू ऑल टाइम हाई. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल if you haven't subscribed this channel yet. Why you want to subscribe? You want to subscribe because if you want to stay profitable, if you want to stay updated every single day, not only with daily updates, also with educational purpose, जहां पे मैं चार्ट रीडिंग से स्टार्ट करके मार्केट का चार्ट का हर एक दिन का गर्मा गर्म अपडेट देता हूं. इतना सारा अपडेट्स एक साथ कहां पे मिलेगा? That is why you should be a part of this BitBull team. So anyways, दूसरे साइड इंडियन क्रिप्टो टैक्स में हर एक दिन नया ट्विस्ट एंड टर्न लेके आ रहा है. तो फाइनली हर एक एक्सचेंज का जितना भी मालिक है, सब के सब फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रिसेंटली मीटिंग किया है लास्ट वीक को ही. तो उस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था, विच वॉज नॉट 30% टैक्स, द मेन एजेंडा वॉज दैट 1% TDS, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ. इवन ऑल दोस बिग इन्वेस्टर्स हु एक्चुअली अंडरस्टैंड द मार्केट, हु एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दे ऑल नो ये 1% टैक्स हम सबको रुलाने वाला है. इट्स नॉट ओनली दैट इन्वेस्टर्स, इट कैन डैमेज ऑल दोस एक्सचेंजेस प्रॉफिट एज वेल, क्योंकि
2-3 दिन पहले का वीडियो पे मैंने ये अपडेट किया था, इन कमिंग डेज इंडियन एक्सचेंजेस पे जितना न्यू कॉइन्स ऐड होने वाला है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन के टाइम पे भी 1% TDS कट करना पड़ेगा। हम इन्वेस्टर्स जब बैंक से किसी एक्सचेंजेस पे पैसा ट्रांसफर करेंगे उस टाइम पे भी 1% TDS कट करेगा। नाउ इमेजिन जो लोग रेगुलर एक्टिवली मार्केट पे ट्रेडिंग करता है, जो लोग डेली ट्रेडिंग करता है, इमेजिन दिन में 10,000 का 10 ट्रांजैक्शन करता है, 10,000 का 1% का मतलब होता है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज 10 टाइम्स का मतलब होता है 1,000 रुपया, मतलब 1 लाख में 1,000। हर एक दिन TDS के तौर पे आप बैंक को गिफ्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को गिफ्ट कर रहे हो। ये लॉन्ग टर्म पे यू कांट इमेजिन, यू कांट काउंट कितना पैसा आप बिना प्रॉफिट के गवर्नमेंट के खाते में दे रहे हो, विच इज कंप्लीटली अनफेयर। सो यही था उस मीटिंग का मुद्दा। द नेक्स्ट थिंग विच इज दैट क्रिप्टो टैक्स 30%, विच इज अगेन अ वेरी अनफेयर 30%। विमल पान मसाला का भी 28% टैक्स कट करता है और ये तो 30%, मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स हम ही लोग पे करेंगे। एक है 15 लाख to 50 लाख तक का जिन लोगों का इनकम है वो लोग 30% पे करता है। बट इमेजिन आप अगर महीने का, आप अगर सालों में 10,000 इन्वेस्ट करते हो एंड साल के एंड तक 13,000 कमाते हो, मतलब 3,000 का प्रॉफिट होता है। उसके बाद उस 3,000 में 30% मतलब 900 रुपीज आप गवर्नमेंट को देते हो एंड यही टैक्स जब फाइल करना होगा आप आपके CA को 500 के प्लस देते हो, मतलब 900 प्लस 500 ऑलमोस्ट अराउंड 1,500 रुपीज आप CA प्लस बैंक प्लस गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो आपका क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो ये सारे के सारे मुद्दा आने वाले टाइम पे बहुत तहलका मचा सकता है। We just have to wait and watch and just hope for the best. So now टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट एकदम अल्ट्रा बुलिश मोड पे, वो एकदम बोले गॉड मोड, गॉड स्पीड। मार्केट का मूवमेंट अभी वैसे ही है। द मोस्ट बुलिश डाउनवर्ड शोल्डर, अगर सपोर्ट के ऊपर शोल्डर क्रिएट होता है तो मोस्ट बेयरिश पैटर्न होता है। सपोर्ट के नीचे शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है तो उसको मोस्ट बुलिश पैटर्न बोला जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन ना भी करूं, इन लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू दिस 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट मार्केट इतना बुलिश है। ये जो शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेटेड प्राइस है विच इज क्लोज टू $60,000, क्लोज टू $60,000, अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ above this $45,000, नेक्स्ट स्टॉप, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन में पहुंच जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेक्स्ट स्टॉप इज अराउंड $57,000 to $59,000। लिख के ले लो। So that's it from my side, guys. I hope you have enjoyed this video. Now go down below, press on that subscribe button, and if you feel comfortable, share this video with your friends and family and like करने मत भूलना। So बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Till then, enjoy this video. Dave signing off.